मेरा साथ दे रहे हैं हमारे टेक्निकल इंजीनियर जनाब अब्दुल बासत डुल्लू साहब। जी सामीन, कहते हैं कि सहाफ़त किसी भी रियासत का चौथा सतून होती है और इस सतून को मजबूत करता है एक निडर, जांबाज, गरीब अवाम का गमगुसार, हुक्मरानों का कलम के ज़ोर पर एहतसाब करने वाला सहाफ़ी जो रखे हर खबर पर नज़र। आज के मेरे मेहमान हैं सहाफ़त के मैदान का एक बहुत बड़ा नाम, बाबा सहाफ़त, उस्ताद शख्सियत जनाब अंजुम सरही साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? बस ठीक। हम शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने कीमती वक्त से नवाजा। अब यही रूटीन के अल्फाज में आपको दोहराऊं। मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे वक्त दिया। हाँ, नहीं, तुम ही तो हो जिस पर हमें नाज है। और आज हम इस प्रोग्राम के हवाले से आपको बताते चलें कि हमारे इस प्रोग्राम में वही शख्सियत होती है जिस पर हमें नाज होता है, और वो ऐसी शख्सियत जिसने हमारे इस धरती के लिए भरपूर काम किया होता है। बात करते हैं हम उसकी पर्सनल लाइफ के हवाले से, और आज हम आगाज़ करते हैं आपके बचपन का। कब पैदा हुए? जब खुदा ने चाहा। कोई डेट तो होगी ना? 14 अगस्त। ओह ना सॉरी, 14 अप्रैल 1955। 14 अप्रैल, शुक्र है। अगस्त कहते कहते अगस्त किसकी डेट याद आ गई आपको? पाकिस्तान की डेट। अच्छा, लिया में पैदा हुए? जी मैं लिया में पैदा हुआ। किस जगह? लिया शहर में पैदा हुआ। अच्छा, मुझे लगा डेट ऑफ बर्थ जब बताने लगे शायद भाभी की डेट ऑफ बर्थ बता रहे हैं। अगस्त तो उन्हीं की याद आ गई थी। भाभी की कहीं उन्होंने कोई बातें रटवाई तो नहीं है कि मेरी बात ये करनी है ये नहीं है। भाभी की शादी की सालगिरह है 17 अगस्त। अच्छा 17 तो वो अगस्त जो है ना ज़हन पे छाया हुआ है। अच्छा अच्छा, वो बात करेंगे। बिल्कुल दुरुस्त बात समझी है आपने कि वो अगस्त जो है ना, जो 17 अगस्त आ रहा है, नज़दीक आ रहा है, तू जो ना मेरे हवास उड़ते जा रहे हैं। जी अंजुम सरही। जी अंजुम सरही बचपन में ही नाम रखा गया या? नहीं, बचपन में मेरा नाम सिब्तुल हसन रखा गया। सिब्तुल हसन। जी जी। अच्छा। और ये 70 की दहाई में मैं अंजुम सहराई बना। तो नाम किसने रखा था और फिर किसने तब्दील कर दिया? नाम जाहिर है वालिदैन ही रखते हैं। हाँ हाँ। मेरे चूँकि जो हमारा फैमिली निकनेम है वो हसन है। हसन। मेरे दादा अबू अली हसन थे। तो हसन हमारे तमाम फैमिली के जो मर्द हैं या ख़वातीन हैं उनके साथ हसन का नाम है। अच्छा। तो मेरा नाम सिब्तुल हसन रखा गया। लेकिन फिर वो सिब्तुल हसन जो है वो जब 70 की दहाई थी, जब शुरू हुआ, मैं कुछ बाशऊर हुआ, थोड़ा सा मैंने ज़िंदगी को देखा जी। तो मैं अंजुम सहराई बन गया। तो अब मैं कानूनी तौर पर सिब्तुल हसन अंजुम सहराई। अच्छा, सहराई चले, अंजुम आपने चुना, एक अच्छा नाम है। सहराई क्यों चुना? इसमें हमारे यहाँ एक उस्ताद हुआ करते थे, उस्ताद अरमान उस्मानी जी। उस ज़माने में वो जब नवाए थल, एक सहाफ़त का बहुत बड़ा नाम है अरमान। जब नवाए थल का आगाज़ हुआ तो अरमान उस्मानी उसके पहले एडिटर थे जी। तो मुझे चूँकि शौक़ था सहाफ़त का और लिखने का और सीखने का, तो मुझे इत्तेफाक हुआ जनाब उस्ताद अरमान उस्मानी के साथ बैठने का और उनसे कुछ सीखने का। जी। तो अंजुम मैंने अपना तखल्लुस रखा। अच्छा। तो उन्होंने सहराई साथ मिला दिया, उन्होंने कहा जी अंजुम सहराई बन गए। हाँ। तब से हम अंजुम सहराई बन गए। वाह। अच्छा, बचपन आपका कैसा गुजरा? शरारतों में गुजरा या तख्लीकी कामों में गुजरा? बचपन से ही जो है शौक़ था किताबें पढ़ने का, लिखने लिखाने का? असल में इनायत बात यह है जी, बचपन तो सभी के एक जैसे होते हैं। अच्छा, सभी बच्चों क्या समझते हैं अंजुम साहब, अमीरों के बच्चों के? और मैं अमीर और गरीब की बात नहीं कर रहा। हाँ, अब देखें ना, बच्चे जो हैं खा गरीब के हों या अमीर के हों, सभी बच्चे मिट्टी में खेलना पसंद करते हैं। हाँ। सभी बच्चे नंगे पाँव चलना, भागना, दौड़ना, और फिर मुंह धुलवाते हुए रोना, और फिर एक लॉलीपॉप लेके हंसना और ना मिलने पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करना, तमाम बच्चों की आदत में होता है। बच्चा कोई अमीर नहीं होता और बच्चा कोई गरीब नहीं होता। बच्चे तो सब मासूम होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो मैं भी तमाम बच्चों जैसा एक बच्चा था। मासूमियत में ही बचपन गुजर गया?
नहीं, मासूमियत में नहीं गुजरा। हाँ, शरारतों में भी नहीं गुजरा। हाँ, नहीं। अच्छा, मुझे ना अपनी मासूमियत याद है और ना शरारतें याद है, क्योंकि जब आँख खुली जी, जब कुछ सोचने के काबिल हुआ, हाँ, तो तंगदस्ती देखी, सही, गुर्बत देखी, मसाइल देखे। सही। उन मसाइल, तंगदस्ती और गुर्बत में फिर एक बच्चे का ज़हन क्या बनता है? सही। बस उसे आप शरारतें समझ लें, हाँ, उसे गुर्बत समझ लें। मुझे नहीं याद बचपन में मुझे कोई ऐसी शरारत मुझे याद नहीं पड़ती। अच्छा। जिस पे मैं ये कह सकूं कि मैं बड़ा शरारती था। और मुझे ये भी याद नहीं पड़ता कि मैंने बचपन में मैं कोई खासा मासूम बच्चा था, ये बात भी नहीं थी, बल्कि मैं खासा चलता पुर्जा जिसे कहा जा सकता है मैं था। अच्छा। लेकिन एक ख़ास माहौल में, उस माहौल में जहाँ महरूमियत ज़्यादा थी, हाँ, जहाँ मैंने अपनी वालदा को मुसलसल मेहनत करते हुए देखा, सही, और अपने आस पड़ोस में जो एक इन्वायरमेंट थी मेरे इर्द गिर्द, वो बड़ी उदासी थी, बड़ी एक अजीब सा एक हमारा माहौल था जिसमें मैंने जन्म लिया। ये बात भी नहीं थी कि मेरे घर में इल्म नहीं था, इल्म भी था। ये बात भी नहीं थी कि मेरे घर में कोई वसाइल नहीं थे, वसाइल भी थे। लेकिन एक ख़ास माहौल में जिसमें मैं समझता हूँ कि महरूमी ज़्यादा थी, उस महरूमियों के उस माहौल में मेरा बचपन गुजरा। वो बचपन के दोस्त जिनके साथ खेलते थे, मेरे आज तक वो सारे दोस्त मेरे दोस्त, घर बनाया करते थे, सारे मेरे फिर तोड़ा करते थे। उनके कुछ नाम याद हैं और क्या खेला करते थे उनके साथ ज्यादा? अच्छा, अजीब सी, आप कहेंगे बड़ा बोर आज मुझे मेहमान मिला है। क्यों? मैं आपसे आज करूँ, मुझे खेल याद नहीं है। मुझे एक दफ़ा खेल याद है कि मैंने एक दफ़ा कबड्डी खेलना चाहिए थी। अच्छा। और जो मेरा पार्टनर था उसने मुझे इतना मारा था कि मेरा सारा मुंह लहूलुहान हो गया था। अच्छा। मुझे नहीं खेल पाया था। बाकी हमारे दौर में जो खेल हुआ करते थे, हॉकी थी, हॉकी का ज़्यादा दौर था, फुटबॉल थी। लेकिन मेरे पास शायद वो वक़्त नहीं था, या वो नहीं थी, वसाइल नहीं थे, या वो वक्त ही मैं कह रहा हूँ मेरे पास नहीं थे कि मैं उन खेलों की तरफ मुतवज्जे होता। सही। बचपन से ही एक सोच थी कि मैं अपने घर का कफील बन जाऊँ। सही। मेरी सोच थी कि मेरे घर में जो इब्तला और आजमाइश का जो दौर है वो ना रहे। इसलिए मैंने इब्तदा से ही जद्दोजहद करना सीखा। मेरी वालिदा मरहूमा ने मुझे बड़ी अना सिखाई, मुझे एक सबक दिया कि ज़िंदगी तहर्रुक का नाम है, ज़िंदगी मुसलसल जद्दोजहद का नाम है। और उसी को मैंने बुनियाद बनाकर अपने सफ़र का आगाज़ किया। फिर बड़ी मेरी खुशकिस्मती कि मुझे अच्छे लोग मिलते रहे। मुझे जमीयत के साथी मिले, मुझे जमात इस्लामी के साथी मिले। बचपन में ही मेरी दादो रसन का जो सिलसिला था वो शुरू हो गया। नारे लगाना सीख गए हम लोग, तकरीरें करना सीख गए, पोस्टर लगाना सीख गए। तो उसमें फिर वो मासूमियत कहीं खो सी गई। मुझे याद नहीं है क्या शौक था उस वक्त, क्या बनना है, क्या एम था, क्या सोचा था? मेहनत करनी। हाँ, दो बातें थी। वो ये थी कि ये सच्ची बात बता रहा हूँ कि उस वक्त थी जब मैं मिडिल क्लास में पढ़ता था, 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ता था। उस वक्त मेरे ज़हन में दो बातें थी। एक बात तो ये थी कि अगर खुदा ने मुझे मौका दिया और मुझे मेहनत करने का जो है ये सलाहियत बख्शी, तो मैं कोशिश करूँगा कि मुझे लोग पहचान पाएँ। मैं एक बेनामो निशान शख्स था। मेरी कोई फैमिली बैकग्राउंड, कोई ऐसी सूरत नहीं थी जिसके बारे में मैं ये कह सकूं कि जी मैं पिदरे मन सुल्तान बूत। मेरे वालिद मेहनत कश थे, मेरी वालदा मेहनत कश थी। तो मैं ये चाह रहा था कि जिस सोसाइटी में मैं रह रहा हूँ, जिस दीवार का मैं एक छोटा सा पत्थर हूँ, तो मुझे माना जाए, मुझे तस्लीम किया जाए। और शायद आपको याद होगा जब आप पंजाब यूनिवर्सिटी में अपना वो मकाला तहरीर कर रहे थे, उस वक्त भी जब आप आए थे तो मैंने यही बात की थी। और मैंने इसी पहचानने के अमल पे जद्दोजहद की और खुदा ने मुझे सरफराज किया। मुझे कुछ अंदाज़ा है, कुछ खुशफहमी है कि लोग मुझे जानते हैं। सही। दूसरी ये थी कि जब मैं शादीशुदा हुआ, मेरे ज़हन में एक बात थी कि मेरे बच्चे पढ़ जाएं, और वो भी मैंने टारगेट खुदा के फजल से अचीव